हरे कृष्णा। अब भगवत गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सुहृदान् स्वसुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः, कि अब जब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अर्जुन एकत्रित कौरवों को देखें। तो अब अर्जुन ने क्या देखा? दोनों सेनाओं में देखा। दोनों सेनाओं में क्या देखा? 10 प्रकार के संबंध हैं। पहले प्रकार का संबंध क्या है? पितृन। पितृन का मतलब है पिता के समान, जो चाचा हैं, है ना, और काका हैं। तो ऐसे पिता के समान जो है अनेक लोगों को देखा, है ना। तो पहला संबंध है पिता के समान। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पिता के समान भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को अर्जुन ने देखा। क्योंकि अर्जुन के पिता महाराज पांडु का तो निधन हो चुका है, और अर्जुन के पिता के समान जो है धृतराष्ट्र, तो वो तो जन्म से अंधे हैं, तो वो तो युद्ध में नहीं हैं। और श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव जी, तो वो भी यहाँ युद्ध में नहीं हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भूरिश्रवा को देखा, जो कि उनके पिता के समान हैं। भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र हैं, और सोमदत्त भीष्मदेव के भाई लगते हैं दूर के रिश्ते में। तो इस प्रकार से भूरिश्रवा अर्जुन के पिता के समान हैं। तो पितृनथ यानी चाचाओं को देखा। तो दोनों सेनाओं में अर्जुन ने देखा कि पिता के समान बहुत से लोग हैं। इसके बाद है दूसरा संबंध पितामहान। पितामहान का मतलब पिता के पिता। तो अर्जुन के पिता जो विचित्र वीर हैं, तो उनका भी देहांत हो चुका है। तो पितामह तो अर्जुन के नहीं हैं युद्ध में, लेकिन पितामह के समान, यानी अर्जुन के दूसरी पीढ़ी, ऊपर की जो दूसरी पीढ़ी के अनेक लोग हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामह। तो भीष्मदेव उनके पितामह हैं, और सोमदत्त भी भीष्मदेव के भाई लगते हैं, तो वो भी पितामह हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने पितामहों को भी देखा दोनों सेनाओं में। फिर तीसरा जो संबंध है वह है आचार्यान। आचार्यान का अर्थ है कि जो गुरुजन, जो उनके गुरु के समान है। तो द्रोणाचार्य उनके आचार्य हैं, तो अर्जुन ने उनको देखा। और द्रोणाचार्य के जो साले हैं कृपाचार्य, तो वो भी द्रोणाचार्य के ही समान सम्मानित हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको भी देखा। तो इस प्रकार से आचार्यान का अर्थ है अर्जुन के जो है कई लोग हैं जिनसे अर्जुन ने कुछ भौतिक शिक्षाएं प्राप्त की हैं या कुछ धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त की हैं, तो उनको अर्जुन ने देखा, आचार्यान। इसके बाद चौथा संबंध है मातुलान। मातुलान का अर्थ है मामा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि शल्य और शकुनी जैसे मामा हैं। तो शकुनी दुर्योधन का मामा है, दुर्योधन की माता गांधारी का भाई है शकुनी। और जो शल्य हैं वो अर्जुन के मामा हैं, क्योंकि जो सहदेव और नकुल और सहदेव, जो अर्जुन के भाई हैं, उनकी माता माद्री के भाई हैं शल्य। तो इस प्रकार से अर्जुन के मामा के समान शल्य हैं। तो इस प्रकार से मामा के समान बहुत से लोग हैं जो कि दोनों सेनाओं में अर्जुन ने देखा। इसके बाद फिर संबंध है भ्रातृन। भ्रातृन का अर्थ है भाई। तो अर्जुन के भाई तो वास्तव में अर्जुन के भाई ही हैं जो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के 100 जो पुत्र हैं कौरव, तो ये अर्जुन के भाई ही हैं। तो वास्तव में भाइयों के साथ ही इनका युद्ध हो रहा है। और बाकी जो है भाई तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा। तो दोनों सेनाओं में अर्जुन के भाई के समान, दूर के रिश्ते से अनेक भाई हैं
जो हैं, और अर्जुन के अगले अपने भी भाई हैं, 5 भाइयों में से अर्जुन एक हैं, तो अर्जुन के 4 भाई न जो पांडव हैं वो भी युद्ध में हैं। तो अर्जुन ने इस प्रकार से भाइयों को देखा। इसके बाद पुत्रान, पुत्रान का अर्थ है पुत्रों को देखा। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं लक्ष्मण और लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। तो लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र है, तो लक्ष्मण को देखा जो दुर्योधन का पुत्र है, और अपने पुत्र को देखा अभिमन्यु उनका पुत्र है। और भी जितने उनके भाई हैं 100 कौरवों के जो पुत्र हैं, दुशासन के भी पुत्र हैं, विकर्ण के भी पुत्र हैं, तो 100 भाइयों के जो पुत्र हैं तो उनको भी देखा। तो बहुत से पुत्र हैं उनके, पुत्रों के जैसे हैं, पुत्रों को देखा। इसके बाद पौत्रान, पौत्रान का अर्थ है पुत्रों के पुत्र। तो पुत्रों के पुत्र, पौत्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जी अर्जुन के पौत्र के समान हैं। जो कृष्ण के पौत्र हैं वो अर्जुन के भी पौत्र के समान हैं। लेकिन अनिरुद्ध भी यहाँ युद्ध में नहीं है उपस्थित, लेकिन बहुत से पौत्र हैं अर्जुन के जो दूर के रिश्ते से लगते हैं। अर्जुन ने पौत्रों को भी देखा। इसके बाद फिर सखीन तथा, सखी, सखीन का अर्थ है मित्र। तो अर्जुन के मित्र बहुत से हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अश्वत्थामा जैसे मित्र। तो गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा है, तो यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में है, लेकिन अर्जुन उससे अपनी मित्रता का संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि गुरुपुत्र होने के कारण उसके साथ में अर्जुन ने मित्रता का संबंध बनाया हुआ है। जबकि उसने काफ़ी अन्याय किया। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो सोते हुए थे मार डाला, और अर्जुन अब उसको पूरी तरह से उनके पास अवसर था कि अश्वत्थामा का वध कर दें, लेकिन गुरुपुत्र होने के कारण उसका वध नहीं किया, उसका केवल अपमान किया। तो मित्रता का फिर भी अर्जुन ने बहुत निर्वाह किया। तो ऐसे बहुत से मित्र हैं अर्जुन के। और इसके बाद है संबंध ससुरान, ससुर। तो ससुर, अर्जुन के जो ससुर हैं वो कौन हैं? राजा द्रुपद, जो कि अर्जुन की पत्नी या 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पिता हैं। और राजा शैव्य भी हैं, जो युधिष्ठिर महाराज के ससुर हैं। तो राजा शैव्य की कन्या का युधिष्ठिर महाराज से विवाह भी हुआ था। तो इस प्रकार से ससुरों को भी देखा अर्जुन ने। तो दोनों पक्षों में ससुर भी हैं। और अंत में जो 10वां संबंध है वो है सुहृद। तो सुहृदों को देखा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कृतवर्मा जैसे सुहृदों को देखा, शुभ चिंतकों को देखा। तो अर्जुन ने इस प्रकार से 10 प्रकार के संबंध देखे और दोनों सेनाओं में देखे अर्जुन ने। तो वास्तव में असली सुहृद तो श्री कृष्ण है। कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि समस्त प्राणियों का सुहृद, जब कोई व्यक्ति कृष्ण को जान ले तब उसको शांति प्राप्त होती है। लेकिन अर्जुन इस बात को ना समझ करके, कृष्ण को ही सब प्राणियों को सुहृद ना समझ करके अपने सुहृद अनेक लोगों को समझ रहे हैं। और यही कारण है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं। लेकिन अगर अर्जुन समझ लें कि श्री कृष्ण उनके सुहृद हैं और श्री कृष्ण स्वयं ही उनका रथ हाँक रहे हैं, रथ के सारथी बने हुए हैं, तो फिर अर्जुन को क्यों इस प्रकार की हिचकिचाहट है, अर्जुन क्यों विचलित हो रहे हैं इस युद्ध से। तो यही संदेश है गीता का कि अगर हम कृष्ण को सुहृद अपना मान लें और कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन का जो रास्ता है वो पूरा आसान हो जाता है और सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखमय हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अर्जुन ने जो भी संबंध देखे, अपने स्वजनों को देखा, इनको ही जो है अर्जुन ने माना कि ये अपने संबंध हैं। तो इस कारण से ही अर्जुन को मोह पैदा हुआ। लेकिन गीता में भगवान जब अर्जुन का मोह दूर करते हैं तब अर्जुन समझ पाते हैं कि वास्तव में कृष्ण ही अपने सखा भी हैं, अपने भाई भी हैं, मित्र भी हैं, अपने पिता भी हैं, माता भी हैं, सब कुछ श्री कृष्ण हैं।
तो यही गीता का संदेश है कि हम समझें कि श्री कृष्ण ही अपने सर्वस्व हैं। हरे कृष्णा।